जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। राधे राधे। बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं हूँ आपकी पंडिताइन जी। दोस्तों, जैसे हमारे दादा दादी के समय में हर त्योहार और व्रत कथा सुनाने के लिए पंडिताइन जी होती थी, ठीक उसी तरह से मैं हूँ आपकी ऑफिशियल पंडिताइन जी। हमारे इस चैनल पर आपको मिलेगी हर व्रत त्योहार की कथा, पूजा विधि और विशेष उपाय। जैसे हर कथा के अंत में पंडित जी को दक्षिणा दी जाती है, वैसे ही आप भी दक्षिणा में मुझे थोड़ा सा प्यार और मेरी हर वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए सुनते हैं माघ महात्म्य का 8वां अध्याय। यमदूत बोला, हे सौम्य, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। तुम इस समय पाप रहित हो। यद्यपि तो दूसरे की सेवा में तत्पर होते हुए भी मैं आपसे प्रेम पूर्वक तथा बुद्धि कहता हूँ। जो व्यक्ति सब अवस्थाओं में मन, कर्म व वचन से दूसरों को कभी दुख नहीं देते, वे कभी यमलोक में नहीं जाते। प्राणियों की हिंसा करने वाले मनुष्य दान, तप और यज्ञ से भी किसी प्रकार उत्तम गति को प्राप्त नहीं करते। ऋषियों ने कहा है कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म, तप और दान है। दयालु मनुष्य प्रायः मच्छर, खटमल, कीड़ी आदि प्राणियों को भी अपने समान रक्षा करते हैं। ऐसे सत्पुरुष जलते हुए अंगारे से व्याप्त दुर्गम पथ को और प्रेतों की तरंग वाली यम यातना को नहीं देखते। जो मनुष्य अपने भोजन के लिए जल व थल के प्राणियों को मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में दुर्गति को प्राप्त होते हैं और अपने मांस का भोजन करते हैं तथा पीप लहू जल के समान पीते हैं और पाँवों की कीच में औंधे मुंह डाल दिए जाते हैं और उन्हें विषैले कीटाणु काटते रहते हैं। अंधेरे में एक दूसरे के घातक हो परस्पर खाते हैं और घोर शब्द करते हुए एक कल्प तक वहीं रहते हैं। हे वैश्य, फिर नरक से निकालकर बहुत दिनों तक स्थावर योनि का योग वे क्रूर सैकड़ों योनियों में जाते हैं। हिंसक व्यक्ति जन्मांध, दरिद्र और अंगहीन जन्म को पाते हैं। इसलिए हे वैश्य, दोनों लोकों में सुख चाहने वाले मनुष्यों को मन, कर्म व वचन से दूसरे से द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंसक लोगों को दोनों लोक में सुख नहीं मिलता। जो किसी प्राणी की हत्या नहीं करते, उनको कहीं डर नहीं रहता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी बहने वाली नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार से सभी धर्म दृढ़ रूप से अहिंसा में विश्वास रख प्रवेश करते हैं। हे वैश्य श्रेष्ठ, जिसने प्राणियों को अभय मंत्र दिया, वह सब तीर्थ में नहा चुका है और सब यज्ञों में उसने शिक्षा पाई। हे वैश्य, जो अपने वर्णानुसार शास्त्रोक्त धर्म का पालन करते हैं, वे यमलोक में नहीं जाते। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा यति सभी अपने अपने धर्म में विलीन होकर स्वर्ग में निवास करते हैं। जो इष्ट पूर्ति, जलाशय आदि बनवाते हैं, 5 यज्ञ करते हैं तथा सदैव दया करते हैं, वे यमलोक में नहीं जाते। जो ब्रह्मचारी हैं, वेद पाठी हैं और नित्य अग्निहोत्र करते हैं, वे स्वर्गवासी होते हैं। दीन वचन न बोलने वाले शूरवीर जो शत्रुओं में लड़ाई में मरते हैं, प्रायः उनका पथ सूर्य लोक होता है। हे वैश्य, लंगड़े, लूले, बाल, वृद्ध, अनाथ, शरणार्थी, ब्राह्मण तथा गरीबों का पालन पोषण करने वाले सदैव स्वर्ग में वास करते हैं, अर्थात वे आवागमन के कुचक्र से निकल जाते हैं। कीचड़ में पड़ी गाय को तथा ऋषि ब्राह्मण को कल्याण करने वाले, गाय को चारा देकर सेवा करने वाले, बैल की पीठ पर न चढ़ने वाले स्वर्गवासी होते हैं। जो मनुष्य बावली, कुआं, तालाब, प्याऊ आदि बनवाते हैं, जिनमें जल और स्थल में रहने वाला इच्छा पूर्वक जल पीते हैं, इससे उनका निज धर्म बढ़ता है और वे बिना यमलोक देखे सदैव स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति पीपल, नीम, बरगद, कैत तथा बिल का एक एक, आंवले के 3 तथा आम के 5 पेड़ लगाते हैं, उनको भी नरक नहीं मिलता। 5 वृक्ष से 10 कोठे के घर अच्छे नहीं, क्योंकि पत्ते, फूल, फल और फल मूल से पितरों का भली भांति तर्पण करते हैं। माघ में घनी छाया वाले लगाए हुए वृक्ष अग्निहोत्र, स्त्री तथा पुत्र से भी विशेष फल देने वाले होते हैं। जो मनुष्य पेड़ लगाता है, वह दानी तथा सदैव आनंद करने वाला होता है।
अच्छी छाया वाले फल तथा फूलों से पूर्ण मार्ग में लगाए हुए पेड़ों को जो मूर्ख काटते हैं, प्रायः उनका नरक में वास होता है। हे वैश्य, जिस घर में तुलसी का वन होता है वह घर तीर्थ के समान होता है, वहाँ यमदूत निवास नहीं कर सकते। तुलसी बोने वाला तथा उनके मित्र उसकी सुगंध से देवलोक में उतने हजार वर्ष तक रहते हैं जितने बीज और दल इनमें होते हैं। नर्मदा तथा गंगा स्नान तथा तुलसी दल का स्पर्श, ये तीनों बराबर है। तुलसी की सेवा करने से मन, क्रम, वचन से किए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हे वैश्यवर, प्रत्येक पक्ष में द्वादशी के दिन ब्रह्मा आदि देव भी तुलसी वन की पूजा करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती के हार के दान से 16 गुना तुलसी के पत्र का दान होता है। जो फल 1000 आम तथा 100 पीपल के वृक्ष बोने से मिलता है, वही फल तुलसी के केवल एक पेड़ लगाने से ही प्राप्त हो जाता है। और जो तुलसी की मंजरी से हरि की पूजा करता है, वह गर्भ में नहीं आता। हे वैश्य, जो मनुष्य रेवा नदी से पैदा हुए शिवलिंग की तथा स्फटिक, रत्न या पत्थर की, तीर्थ, पर्वत या वन में रखी हुई शिवलिंग मूर्ति की पूजा करता है, जो सदैव ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करता है, अथवा प्रसंग से, शठता, अभियान या लोभ से जो भी महादेव जी की सेवा करता है, वह यमराज का दर्शन नहीं करता। शिव जी के भक्त शिव जी की पूजा में लीन होकर शिवलोक में 14 इंद्र तक आनंद करते हैं। हे वैश्य, शिव पूजन के तुल्य पुण्य वाला, सब पापों को नष्ट कर निर्मल कीर्ति प्रदान करने वाला 3 लोक में कोई दूसरा कर्म नहीं है। जो तृण, काठ या पत्थर का ब्रह्मा, विष्णु अथवा महादेव का मंदिर या मठ बनवाते हैं, वे मनुष्य इन देवताओं के लोक में बहुत समय तक वास करते हैं। हे वैश्य, जो पुरुष धर्मशाला, गौशाला, सन्यासियों, ब्राह्मणों के लिए घर तथा गरीब दुखियों के लिए कुटी बनवाते हैं, वे लोग सदैव इंद्र के भवन में वास करते हैं। इन स्थानों के जीर्णोद्धार से दुगना फल प्राप्त होता है। जो इनको तोड़ता है वह अवश्य घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य, देवता, ब्राह्मण तथा सन्यासी के मठ, धन अथवा घर पर अधिकार कर लेता है, वह सब धर्मों से बहिष्कृत होता है। उसका संपूर्ण परिवार नरक भोगता है। मठाधीशों को अन्न आदि अभोज्य है, इससे 21 नरक मिलते हैं। इसका सेवन करने पर चांद्रायण व्रत करें तथा मठधारी को स्पर्श करके वस्त्र सहित जल में गोता लगाए। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव की पूजा के लिए जो बगीचा लगाते हैं, वे प्रायः देवलोक में वास करते हैं। जो मनुष्य सदैव माता पिता, देवता तथा अतिथियों का सत्कार करते हैं, वे प्रजापति के उत्तम लोक को जाते हैं। यह माघ मास महात्म्य का 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। आइए सुनते हैं माघ महात्म्य का 9वां अध्याय। यमदूत बोला, हे वैश्य, सायंकाल में आया वह मूर्ख, पंडित, वेद पाठी, पापी, अतिथि ब्रह्मा समान होता है। रास्ते में थके हुए ब्राह्मण, भूखे प्यासे अपरिचित यात्री जिसके गृह में तृप्त होते हैं, वह गृहस्थ बहुत समय तक ब्रह्मलोक में निवास करता है। मध्याह्न, सायंकाल या किसी भी समय जिसके घर पर आया हुआ अतिथि निराश नहीं लौटता, ऐसे सत्पुरुष कभी यमलोक में नहीं जाते। निराश लौटा हुआ अतिथि गृहस्थ जीवन में इकट्ठे किए हुए समस्त पुण्यों को समाप्त कर देता है। अतिथि के बराबर कोई दूसरी संपत्ति, धर्म और हित नहीं है। हे वैश्य, अतिथि सत्कार के प्रभाव से राजा तथा मुनिवर ब्रह्मलोक को गए और आज तक वहां से नहीं लौटे हैं। हे वैश्य, अन्न दान करने वाला देवयान विमान का उपभोग कर अमृत पान करता है तथा स्वर्ग से हटकर उत्तर कुरुओं में जन्म लेता है। धर्मात्मा राजा होता है, चिर आयु तथा निष्ठ न होने वाले वंश को प्राप्त करता है। प्राण अन्न से में रहने से अन्न देने वाला प्राणदाता कहलाता है। हे वैश्यवर, केसरी ध्वज से व्यवस्थित देव ने दयापूर्वक कहा था कि हे राजन, कर्म भूमि में जाकर यदि तुम फिर से स्वर्ग के इच्छुक हो तो अन्न दान करो। हे वैश्य, यह बात मैंने स्पष्ट धर्म
से सुनी है। ग्रीष्म ऋतु में जल तथा हेमंत काल में ईंधन देने वाले तथा सदैव अन्न दान करने वाले यमलोक के दुखों को नहीं पाते। जो 6-6 महीने तक के ज्ञात अज्ञात छोटे बड़े पापों का प्रायश्चित मन कर्म वचन से नहीं करता, वह नरक भोगता है, और जो प्रायश्चित करता है वे देवता तथा गंधर्वों से सेवित शुभ लोक को पाता है। हे वैश्य, जो मनुष्य वेद माता गायत्री या दूसरे वैदिक मंत्रों को जपते हैं, नित्य सवेरे और शाम को हवन करते हैं, ऐसे विप्र अक्षय गति को प्राप्त होते हैं। नित्यवर्ती तीर्थों के सेवक और जितेंद्र निश्चय ही भयंकर यमराज को नहीं देखते। हे वैश्य, जो मनुष्य नित्य प्रातः काल स्नान करता है, उसके बाहरी तथा भीतरी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह नरक में नहीं जाता। स्नान किए बिना जो लोग भोजन करते हैं, वे सदैव मल खाने वाले होते हैं। जो स्नान नहीं करते, उनके पितर तथा देवता उनके विमुख हो जाते हैं और वह नरक भोग कर चंडाल योनि में जन्म लेते हैं। जो लोग पर्वों पर चलते जल में स्नान करते हैं, वे न बुरी गति को पाते हैं, न बुरी योनि में जन्मते हैं। हे वैश्य श्रेष्ठ, प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य नियम पूर्वक माघ महीने में तिल, तिलपात और तिलकमल दान देने से यमलोक में नहीं जाते हैं। हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गो आदि 16 परम धान हैं। इनका दान करने वाला मनुष्य सब लोक से नहीं लौटता। बुद्धिमान लोग पुण्य तिथियों में व्यतिपात और संक्रांति से स्नान करके यदि कुछ भी दान करता है तो वह बुरी गति में नहीं पड़ता है और संसार में गरीब कुल में पैदा नहीं होता। हे वैश्यवर, सत्यवाणी, मौनी, मधुर भाषी, अक्रोधी, क्षमाशील, नीतिवान, अनिंदक, प्राणियों पर दया करने वाले, दूसरों के पापों को छुपाने, पराये गुणों का वर्णन न करने वाले, दूसरों के धन को न चाहने वाले लोग कभी नरक नहीं भोगते। और जो पुरुष तीर्थ स्थान पर पाप करते हैं, धर्म की बिक्री करते हैं, काम भावना से ठहरते हैं, वे प्रायः नरकगामी होते हैं। माघ मास महात्म्य का 9वां अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। आइए सुनते हैं माघ महात्म्य का 10वां अध्याय। यमदूत बोले, बहुत से पाप करने वाला भी केवल एक बार गंगा जी में स्नान करने पर शुद्ध हो जाता है और नरक को नहीं जाता। कोई भी व्रत, दान, तप, यज्ञ इत्यादि गंगा जल की एक बूंद के भी समान नहीं है, और जो नीच मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के बराबर कहता है, वह रोरव नरक में जाता है। बैकुंठ से विष्णु भगवान के चरणों से घिरे हुए गंगा जल को महादेव जी ने अपने मस्तक पर सुशोभित किया है। गंगा नाम लेने से सैकड़ों योजन पर रहने वाला भी नरक में नहीं जाता। इसलिए नरक से बचने के लिए गंगा स्नान से सरल अन्य कोई उपाय नहीं है। इसलिए गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण प्रतिग्रह से निर्वृत्त, वह गगन में चंद्रमा के समान है। कीचड़ से गाय निकालने, रोगी की रक्षा करने तथा गौशाला में मरने वाले लोग गगन में तारागण के रूप में चमकते हैं। जो पुरुष प्रातः काल स्नान करके विधि पूर्वक 16 प्राणायाम करते हैं, वे कभी यमलोक को नहीं जाते, क्योंकि तप, व्रत इत्यादि नियमों का पालन करने वालों का तथा 1000 गरुओं का दान करने वालों का फल प्राणायाम के बराबर होता है। इतना ही नहीं, बल्कि छोटे बड़े सभी पाप प्राणायाम से थोड़े समय में ही समाप्त हो जाते हैं। हे वैश्य श्रेष्ठ, दूसरों की स्त्रियों को माता के समान देखने वाले मनुष्य भी यम यातना नहीं पाते हैं, और मन में जो पुरुष पर स्त्री गमन नहीं करता, वे दोनों लोगों को अधीन कर लेता है। इसीलिए धर्मनिष्ठ को पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पर स्त्री गमन करने वाले पुरुष 21 मुख्य नरकों में जाते हैं। ठीक इसी प्रकार क्रोध का कारण होते हुए भी क्रोध रहित पुरुष स्वर्ग को जीतने वाले होते हैं। जो माता पिता की आराधना देवता के समान करते हैं, वे भी कभी यमलोक में नहीं जाते, और जो गुरु की पूजा करते हैं, वे ब्रह्मलोक में पूजनीय माने जाते हैं। ये वैश्य, गलत संगति छोड़ स्त्रियों को अपने
शील की रक्षा करनी चाहिए। शील भंग होने से यमलोक को जाती हैं। शील रक्षा से स्त्रियां महास्वर्ग को प्राप्त करती हैं। जो वेदाभ्यास से शास्त्र पुराण और संहिता पढ़ते सुनते हैं, स्मृति का व्याख्यान करते हैं, ज्ञानहीन को धर्म समझाते हैं, ऐसे सत्पुरुष ही पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को जाते हैं, जहाँ ममता नहीं रहती और देवता भी उनका पूजन करते हैं। यमदूत ने कहा, हे वैश्यश्रेष्ठ, एक अनोखा रहस्य सुनो, जो धर्मराज के मस्तक और सब लोगों को अमृत प्रदान करने वाला है। मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ कि वैष्णव मनुष्य कभी भी यमलोक तथा यमदूत के दर्शन नहीं करते। यमुना के भ्राता यमराज ने अपने दूतों से आदरपूर्वक बारंबार कहा है कि तुम लोग वैष्णवों को कभी मेरे पास मत लाना। जो दुराचारी, दुशील तथा पापी लोग अनजाने में भी एक बार केशव भगवान को याद कर लेते हैं, वे पापों से छूटकर विष्णु भगवान के महापद को प्राप्त कर लेते हैं। जो बुद्धिमान मनुष्य वैष्णवों के सेवक हैं तथा उनके साथ भोजन करते हैं, उनको भी तुम लोग छोड़ देना, क्योंकि वे भी पापों से निर्मुक्त होते हैं। वे मनुष्य यमलोक की राजधानी यमपुर में नहीं जाते। विष्णु की भक्ति न करने वाला ब्राह्मण संसार में चंडाल के समान माना जाता है। अन्य वर्ग में जन्मा वैष्णव भी तीनों लोकों को शुद्ध करता है। इन दोनों के कुलों के नरक में पड़े हुए माता पिता तभी स्वर्ग में जाते हैं जब उनका पुत्र हरि भक्ति होता है। गोविंदाय नमः मंत्र को जपता हुआ मरने वाला मनुष्य भी यमराज के दर्शन नहीं करता। इस श्लोक को कोई मानव यदि नियम पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवे 12 अक्षर का मंत्र जपता है, ओम नमो नारायणा 8 अक्षर का मंत्र का जाप करता है, उसको देखने से ही ब्रह्म हत्यारे पवित्र होकर वैष्णव हो जाते हैं और शंख चक्र गदाधारी ब्राह्मण के जीवन पर्यंत वनमाली बनकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य हृदय से सूर्य जल या मूर्ति में विश्वास रखकर हरि भगवान का पूजन करते हैं, वे भी विष्णु लोक में श्रेष्ठ पद को प्राप्त होते हैं। माघ मास महात्म्य का 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेव अवश्य लिखिएगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।